Welcome back, guys. We are going to the remaining part of New Kingdoms of chapter 2 History. In this chapter, the remaining part is rivalry between regional powers. Please come to the point. The period between the 8th and 10th century saw the establishment of many powerful kingdoms in North India and the Deccan. ये हमारा जो है इतिहास चैप्टर 2 द न्यू किंगडम्स का शेष हिस्सा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि रिवैलरी बिटवीन रीजनल पावर्स, यानी स्थानीय शक्तियों के बीच शत्रुता। तो इसमें हम बात करेंगे कि 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में ऐसे बहुत सारे जो है उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ, स्थापना हुई उत्तर भारत में और दक्कन में। मोस्ट ऑफ दीज किंगडम्स वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर फॉर कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक एरियाज। इसलिए ये जितने जो नए राज्य जन्म लिए या इनका जो उदय हुआ, रणनीतिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ये आपस में लड़ाई झगड़े करते रहे या इनके बीच जो है युद्ध होते रहे। एन इम्पोर्टेंट स्ट्रगल ऑफ दिस पीरियड वाज द tripartite struggle between the Pratiharas of Western India, the Palas of बंगाल एंड द राष्ट्रकूटा ऑफ द दक्कन। और इन्हीं जो है रणनीतिक क्षेत्रों को आपस में नियंत्रित करने के लिए जो है 3 भिन्न भिन्न जो राजवंशों के बीच जो युद्ध हुआ, जिनको हम लोग त्रिपार्टिट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं या त्रिपक्षीय जो है संघर्ष के नाम से जानते हैं। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ वो पश्चिमी हिस्से का प्रतिहार और बंगाल का पाल और जो है दक्कन का राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच में जो है ये अक्सर जो है संघर्ष होते रहे। ऑल द दीज वांटेड टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कन्नौज विच वाज लोकेटेड अलॉन्ग द गंगेज एंड दस वाज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और ये तीनों ही कन्नौज को अपने कब्ज़े में या अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे, क्योंकि यह जो है गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है और यह जो है रणनीतिक हिसाब से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण था। द कन्नौज रीजन हैड abundant resources along with flourishing agriculture and trade। जो कन्नौज जो क्षेत्र था वह जो है कृषि के साथ साथ जो है बहुत सारे जो संसाधनों का जो है भंडार था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द गुर्जरा प्रतिहाराज। द प्रतिहाराज फर्स्ट इस्टेब्लिश देयर रूल इन मारवाड़ इन प्रेजेंट डे राजस्थान। गुर्जर जो है पहली बार अपने जो है राज्य की स्थापना जो है राजस्थान के मारवाड़ में जो है स्थापित किया। द एम्पायर वाज एक्सटेंडेड वेन नागाभट्टा फर्स्ट कंकर्ड मालवा एंड भरूच। और नागभट्ट प्रथम ने 1750 ईस्वी से 800 ईस्वी के आसपास में जो है मालवा और भरूच को विजय कर लिया, उसे जीत लिया। द अरब्स वेयर डिफीटेड ड्यूरिंग हिज रेन एंड द प्रतिहाराज इमर्ज्ड एज अ फॉर्मिडेबल पावर। तो उसके बाद अरब जो है हम यहाँ जो है वो अरब के शासक जो है यहाँ पर आए और अरब के शासक ने जब यह भारत में चढ़ाई की तो उनके हारने के बाद जो है प्रतिहार जो है एक जो है प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। और यहाँ पर आपको जो है मिहिर भोज का जो तस्वीर जो है वो आपको तांबे की दिख रही है। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ भोजा
the Great that the Pratihara dynasty reached its zenith. Mihir Bhoja, who ruled from 836 to 819 CE, यानी कि मिहिर भोज के शासन काल में प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो शीर्ष पर पहुंच गए थे। और मिहिर भोज जिनका शासनकाल जो है 836 ईस्वी से 890 ईस्वी के आसपास थे। Many conquests were carried out of Punjab, Awadh, Malwa and Gujarat. Trade between the Pratihara and Central Asia also flourished. Mihir Bhoja established Kannauj as the capital of the Pratihara. वैसे तो बहुत सारे जो है आपको विघ्न बाधाएँ या यूँ कहिए कि जो मतभेद जो है भिन्न भिन्न राज्यों के साथ में हुई, जिसमें पंजाब, अवध, मालवा और गुजरात आते हैं। इनके बीच में कई जो है मतभेद भी थे या इन पे जो कई के बीच में जो है लड़ाइयाँ भी हुई। लेकिन इन सबों का जो व्यापार जो था प्रतिहारों का वो सेंट्रल एशिया में काफ़ी जो है फला फूला और मिहिर भोज ने ही कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द पल्लाज, द राष्ट्रकूटा एंड द चौहानाज। हैव अ नाइस